नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए नवंबर के फर्स्ट वीक में जो करंट अफेयर बना है उसकी यहां पर हम चर्चा करेंगे। मेनली हम यहां पर नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट और इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनकी यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथ साथ टॉपिक से रिलेटेड स्टैटिक जीके भी यहां पर कवर कर लेंगे, जिससे कि आपको स्टैटिक जीके के लिए अलग से पढ़ना ना पड़े। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो आप अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों को रिकमेंड भी कर दीजिएगा। साथ साथ पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड। नेशनल करंट अफेयर में पहला यहां पर पॉइंट या कह लीजिए क्वेश्चन है, गंगा उत्सव 2022, गंगा उत्सव 2022 ऑब्जर्व हुआ। कब ऑब्जर्व हुआ? तो आंसर होगा 4 नवंबर को ऑब्जर्व हुआ। किस मिनिस्ट्री के देख रेख में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया? तो आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय, जो संभाल रहे हैं कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके द्वारा उनकी निगरानी में इस उत्सव को ऑर्गेनाइज कराया गया। याद रखिएगा, इसमें क्लीन गंगा से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन पर चर्चाएं हुई कि और कैसे बेहतर किया जा सके नदियों को साफ करने के लिए। याद रखिएगा, जो इस समय पर क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, वो भी इसमें इन्वॉल्व थी। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज भी इन्वॉल्व थे। साथ साथ हमारी जल मिनिस्ट्री भी इसमें इन्वॉल्व थी। याद रखिएगा, पानी को साफ करने के लिए यहां पर अलग अलग टेक्निक्स की बात की गई है। आगे बात करें तो यहां पर आप फोटो देख सकते हैं, ये गंगा उत्सव की फोटो है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को एक तोहफा मिला है केंद्रीय, मतलब जो कैबिनेट सरकार चल रही, केंद्र सरकार चल रही है उसकी तरफ से। आपको बता दूं उन्होंने क्या किया है, केंद्र सरकार ने क्या किया है कि उन्होंने रंजन गांव को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए दिए हैं। मतलब जिस तरीके से नोएडा, बेंगलुरु, तमिलनाडु, हैदराबाद ये डेवलप्ड है इलेक्ट्रॉनिक पूरे सिस्टम के लिए, उसी तरीके से महाराष्ट्र की एक सिटी को चुना गया। कौन सी है? रंजन गांव। याद रखिएगा, इसमें 500 करोड़ तो केंद्र सरकार इन्वेस्ट करेगी, साथ साथ 2000 करोड़ रुपीस इधर उधर से, मतलब जहां से प्राइवेट प्लेयर्स दे सकते हैं तो वहां से लिया जाएगा, कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है तो वहां से लिया जाएगा। टोटल 2000 करोड़ रुपए और दूसरी जगह से इकट्ठे किए जाएंगे और इस सिटी को कोशिश की जाएगी कि ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बन पाए। याद रखिएगा, महाराष्ट्र की एक सिटी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 500 करोड़ का जो बजट है, 500 करोड़ का जो पैसा है वो सरकार ने, केंद्र सरकार ने इसको एलोकेट कर दिया है। तो ये यहां पर हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं चंद्रशेखर जी। अगला क्वेश्चन किसके? आईटी के। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया है। इसमें है क्या? इसमें एक टेस्ट होता है, अगर किसी महिला के साथ रेप का जो केस आता है उसमें उनके मेडिकल में एक टेस्ट होता है जिसमें उनके मतलब प्राइवेट पार्ट्स में इस टेस्ट के अकॉर्डिंग 2 फिंगर्स का यूज करके पता करा जाता है कि वो सेक्सुअल एक्टिविटीज में लिप्त रहती हैं या नहीं रहती, या जो भी, ये आप समझ गए होंगे। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उन्होंने डिसाइड किया है कि ये कहीं ना कहीं जो महिला है उसका शोषण होता है इस टेस्ट के अकॉर्डिंग, इसीलिए उन्होंने इसको बैन कर दिया है। याद रखिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 2 फिंगर टेस्ट को बैन किया है। याद रखना है, पूछा जा सकता है, जिसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और हीमा कोहली जी इसमें जो वर्डिक्ट, इसमें जो अनाउंसमेंट थी, जो इसमें केस था उसको सुन रही थी, उसको हियर कर रही थी। आगे बात करें तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको पता होगा हमारे इस समय पर 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन चुके हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, अब यहां से हम इंटरनेशनल करंट अफेयर की चर्चा करने वाले हैं। तो इंटरनेशनल करंट अफेयर में सबसे पहले बात करें स्विट्जरलैंड में क्या हुआ है कि सबसे बड़ी ट्रेन चलाई गई है। अब आप कहोगे ठीक है, मतलब भारत में सबसे बड़ी ट्रेन कौन सी है? तो मैं बोलूंगा कि वासुकी है। वासुकी कितनी बड़ी है? 3.5 किलोमीटर। वाह, मतलब 3.5 किलोमीटर से भी बड़ी ट्रेन स्विट्जरलैंड ने चलाई होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, भारत में
माल ढोने वाली फ्रेट ट्रेन है 3.5 किलोमीटर की, लेकिन स्विट्जरलैंड ने दुनिया की सबसे बड़ी पैसेंजर ट्रेन को चलाया है। पैसेंजर ट्रेन याद रखिएगा कितनी कितनी लंबी है ये, तो 1 किलोमीटर और अप्रोक्सीमेटली 900, एक किलोमीटर साथ साथ 900 मीटर, मतलब 1.9 मीटर के आसपास की ट्रेन होगी। अगर एग्जैक्ट आप देखना चाहें तो 1910 मीटर की ट्रेन है, जिसमें 100 कोचेस हैं और इसमें 4550 सिटिंग की सीट्स है। तो याद रखिएगा, हम दुनिया में सबसे बड़ी ट्रेन चलाने वाला, पैसेंजर ट्रेन चलाने वाला कौन बना है? आंसर होगा स्विट्जरलैंड बना है। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। इसको डेवलप करा किसने है? तो स्विस एल्प के द्वारा इसको डेवलप किया गया। स्विट्जरलैंड की करेंसी है स्विस फ्रैंक और बर्न इनकी कैपिटल है। अगला क्वेश्चन, यहां पर आप ट्रेन की थोड़ा देख सकते हो, लोग फोटो खींचने के लिए तैयार हैं। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, बेंजामिन नेतन्याहू, आपने सुना होगा नाम, बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब इजराइल यात्रा पर गए थे तो काफी बेहतर इनके साथ बॉन्डिंग हो चुकी थी। तब से ही इजराइल और हमारा जो कोलैबोरेशन है बहुत बढ़िया चल रहा है, मतलब दोनों मिलकर काफी बेहतर काम कर रहे हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर नहीं थे अभी तक। कौन थे? यायर लापिद थे। लेकिन अभी रिसेंटली में क्या हुआ कि इजराइल में चुनाव करवाए गए, जिसमें प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू दोबारा से बन गए हैं। ये भारत के लिए बेहतर है, इसीलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो इजराइल है, इजराइल में दोबारा से यायर लापिद की जगह पर बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करें। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का शारजाह इंटरनेशनल बुक फेयर ऑर्गेनाइज कराया गया। याद रखिएगा ये कहां पर ऑर्गेनाइज कराया गया? तो आंसर होगा यूएई में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। पूछा जा सकता है कि डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासिम के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट काउंसिल मेंबर एंड रूलर ऑफ शारजाह है ये। याद रखिएगा, इसको यूएई में ऑर्गेनाइज कराया गया। पूछा जा सकता है भारत भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे बात करें। और हाँ, इसकी थीम क्या रही है? स्प्रेड द वर्ड। क्या रही है? स्प्रेड द वर्ड। ठीक, चलिए आगे बात करें। ये आप तस्वीर देख सकते हैं 41 शारजाह बुक फेस्टिवल की। अगला क्वेश्चन है लूला दा सिल्वा। क्या नाम है इनका? लूला दा सिल्वा। वैसे इनका पूरा नाम आप जानना चाहें तो लुइस इनसियो लूला दा सिल्वा इनका पूरा नाम है। ब्राजील के नए प्रेसिडेंट बने हैं। अभी तक प्रेसिडेंट कौन थे? तो जायर बोल्सोनारो थे। अभी वहां पर चुनाव हुआ तो लूला दा सिल्वा, जिन्होंने बोल्सोनारो को हरा दिया और तीसरी बार ये प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है 2 बार कब कब बने? तो याद रखिएगा 1985 और 2003 में ये 2 बार, इससे पहले 2 बार प्रेसिडेंट बन चुके थे। अब 2022 में दोबारा से ये प्रेसिडेंट बने हैं। ब्राजील की बात करें तो ब्राजीलिया यहाँ की कैपिटल है और रियाल यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, अब इनकी शक्ल देख सकते हैं लूला दा सिल्वा की। अगले क्वेश्चन आएंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर के। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है धर्मेंद्र प्रधान। कौन है ये? धर्मेंद्र प्रधान हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इन्होंने बाजी राउत नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट को इनॉग्रेट किया। ये किस तरीके का टूर्नामेंट है? तो आपको बता दूं, ये फुटबॉल से रिलेटेड एक टूर्नामेंट है, जिसमें बच्चों को फुटबॉल से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स और जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले प्लेयर्स हैं, उनको फुटबॉल की तरफ आकर्षित करने के लिए इसे ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। याद रखिएगा, ओडिशा में इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। नाम है बाजी राउत नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसको इनॉग्रेट किया है हमारे शिक्षा मंत्री जो यूनियन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो आप यहां पर इनॉग्रेशन की तस्वीर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एशियन कॉन्टिनेंटल चेस चैंपियनशिप। एशियन कॉन्टिनेंटल चेस चैंपियनशिप में भारत के आर प्रज्ञानंदा और भारत के ही पीवी नंदिता। याद रखिएगा, ये फीमेल और ये मेल ओपन कैटेगरी में आर प्रज्ञानंदा यहां पर एशियन कॉन्टिनेंटल चेस चैंपियनशिप को जीत चुके हैं। और अगर फीमेल में बात की जाए तो पीवी नंदिता यहां पर जीती हैं। दोनों भारत की ग्रैंड मास्टर हैं
आर प्रज्ञानंदा की बात करें तो 52 नंबर के ये ग्रैंड मास्टर हैं। और अगर पीवी नंदिता की बात करें तो महिलाओं की ग्रैंड मास्टर में ये 17 नंबर पर आती हैं। दोनों ही चेन्नई से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आर प्रज्ञानंदा ओपन एशियन कॉन्टिनेंटल चेस चैंपियनशिप जीते हैं और ये चेन्नई से बिलोंग करते हैं। इनकी बात करें तो ये इस साल आर प्रज्ञानंदा ने दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लेयर को, जिनका नाम मैग्नस कार्लसन है, नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, उनको हराया है 2 बार। याद रखिएगा, चर्चाओं में रहे इस साल ये। और पीवी नंदिता की बात करें तो ये एशियन कॉन्टिनेंटल चेस चैंपियनशिप में वुमेन सेक्शन में ये इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। ठीक है, दोनों का नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। एशियन कॉन्टिनेंटल चेस चैंपियनशिप की बात करें तो इसको नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया था। आगे बात करें, ये है आर प्रज्ञानंदा और ये है नंदिता। अगला क्वेश्चन, केरला में होस्ट किया जाएगा ट्रैक एशिया कप 2022। याद रखिएगा, एक साइकिलिंग टूर्नामेंट है। अब भारत में जितने भी एशिया कप के साइकिलिंग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुए वो सारे के सारे दिल्ली में अभी तक ऑर्गेनाइज हुए थे, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो दिल्ली के बाहर साइकिलिंग टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। याद रखिएगा, जो इस बार का हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम होगा, अगली बार का 2023 का, जो इस बार वाला 2023 में हो रहा है, वो वाला जो कि मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज होगा, लेकिन उसमें भी साइकिलिंग टूर्नामेंट को दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। उसी प्रकार से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई साइकिलिंग टूर्नामेंट दिल्ली के अलावा किसी जगह पर हो रहा है। याद रखिएगा, ये हो रहा है केरला में, पूछा जा सकता है, याद रखना है। केरला में ट्रैक एशिया कप 2022 ऑर्गेनाइज होने वाला है। जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें जो एशिया के बड़े बड़े देश हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे कि चाइना, कोरिया, जापान, कजाकिस्तान, मलेशिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, और इसमें भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया लगा होगा। ये न्यूज़ याद रखिएगा, केरला में पहली बार ऐसा हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेसिंग, कारों की रेस होती है जिसमें मैक्स वर्स्टप्पन ने मैक्सिकन फॉर्मूला 1 ग्रैंड पिक्स को जीत लिया है। याद रखिएगा, 2022 में इन्होंने बेहतरीन अपना रिकॉर्ड बनाया है और इस साल सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बना, इस साल भी और पिछले साल भी इन्होंने सबसे ज्यादा कारों की रेस जीती थी। इस बार इन्होंने दुनिया में एक सीजन में सबसे ज्यादा कारों की रेस जीतने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। याद रखिएगा, मैक्स वर्स्टप्पन रेडबुल चलाते हैं और ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। यहां पर आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। अब यहां पर आप देखिए, पूरे साल का मैंने जो ग्रैंड पिक्स है, कारों की रेस है, फॉर्मूला 1 रेसेस हैं, उन सभी को लिख दिया है, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ वो रेस आपको बताऊंगा जो कि मैक्स वर्स्टप्पन ने नहीं जीती। वैसे अभी तक टोटल मैक्स वर्स्टप्पन ने 14 रेस जीत ली है, मतलब अभी तक सबसे ज्यादा रेस एक सीजन में जीतने वाले यही प्लेयर हैं। तो इनमें आप अगर देखें तो सिंगापुर ग्रैंड पिक्स को सर्जियो पेरेज ने जीता, जो कि मैक्सिको से बिलोंग करते हैं, और इस पूरी स्लाइड में कहीं भी आपको मैक्स वर्स्टप्पन के अलावा कोई और प्लेयर नहीं दिखेगा। अब आगे बात करें तो यहां पर भी आपको मैक्स वर्स्टप्पन ही दिख रहा होगा, जो जगह जगह नीदरलैंड और मैक्स वर्स्टप्पन लिखा होगा, लेकिन एक जगह मोनाको ग्रैंड पिक्स सर्जियो पेरेज मैक्सिको, जो अभी हमने बात कर ली है, और 3 यहां पर रेस हैं, ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रियन और बहरेन। ऑस्ट्रेलियन, बहरेन और ऑस्ट्रियन, ये 3 कारों की रेस किसने जीती? चार्ल्स लेक्लेयर ने, मोनाको से बिलोंग करते हैं। तो आपको ये 3 प्लेयर का नाम याद रखना है। तीनों ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, लेकिन मैक्स वर्स्टप्पन अपने में ही नंबर 1 है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप, जो कि अंडर 17 वुमेन कैटेगरी का है, जिसको किसके द्वारा जीत लिया गया? तो आंसर यहां पर होगा स्पेन के द्वारा इसे जीता गया। फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप किसके द्वारा जीता गया? स्पेन के द्वारा। हारा कौन है? आंसर होगा कोलंबिया यहां पर हार गया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, यहां पर आप जीतती हुई टीम को देख सकते हैं, स्पेन। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, सुब्रकांत पांडा
कौन? सुब्रकांत पांडा फिक्की के ये नए प्रेसिडेंट बने हैं। तो यहां ध्यान रखिएगा, सुब्रकांत पांडा, फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? सुब्रकांत पांडा। नाम याद रखिएगा, संजीव मेहता की जगह ये लेने वाले हैं। फिक्की को फाउंड किया गया था 1927 में, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आगे बात करें, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं पांडा साहब की। अगला क्वेश्चन है वी.आर. कृष्णा गुप्ता जो कि चेयरमैन बने हैं बीपीसीएल के। बीपीसीएल के नए चेयरमैन कौन बने हैं? वी.आर. कृष्णा। नाम याद रखिएगा, बीपीसीएल भारत की महारत्न कंपनी है। टोटल भारत के पास 12 महारत्न कंपनी है, याद रखिएगा। यहां पर बीपीसीएल के एडिशनल चार्ज को संभालेंगे कौन? वी.आर. कृष्णा गुप्ता। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। बीपीसीएल का हेडक्वार्टर है मुंबई में। बीपीसीएल को फाउंड किया गया था 1952 में। आगे बात करें, यहां पर आप इनको देख सकते हैं, ये बीपीसीएल के गुप्ता साहब है, कृष्णा गुप्ता साहब। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर बनी है कहां पर? आईसीएआर एसबीआई में। कहां पे? आईसीएआर एसबीआई का मतलब बैंक मत समझिएगा, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है। क्या है? शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। आईसीआर के अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग जगह पर हैं, लेकिन इसकी जो मेन संस्था है वो है नई दिल्ली में। इसी तरीके से आईसीएआर का शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है, जो कि जिसमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई महिला डायरेक्टर बनी है। डॉक्टर जी हेमा प्रभा। कौन? डॉक्टर जी हेमा प्रभा आईसीएआर एसबीआई की डायरेक्टर बनी है, ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये आईसीआर की हेमा प्रभा जो यहां पर आपको बीच में दिख रही होंगी, ये है। ठीक, अब यहां पर इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेज में सबसे पहला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व होता है? आंसर होगा वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को ऑब्जर्व होता है। जापान के द्वारा इसको अनाउंस किया गया, जापान के द्वारा सबसे पहले रिकमेंड किया गया था और इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा अनाउंस किया गया। याद रखेंगे, इसकी थीम है क्या? अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन बिफोर एवरी सुनामी। क्या? अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन बिफोर एवरी सुनामी इसकी थीम है। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। 2015 में इसे अनाउंस किया गया था और उसके बाद 2015 में इसे अनाउंस किया गया था और 2016 से इसको हम रेगुलरली 5 नवंबर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल विजिलेंस अवेयरनेस वीक। सेंट्रल विजिलेंस अवेयरनेस वीक को 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक हमने ऑब्जर्व किया। कब? 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक। याद रखिएगा, इसकी थीम है करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। क्या? करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट। तो जर्नलिस्ट के अगेंस्ट जो क्राइम्स होते हैं उससे रिलेटेड एक डे है जो कि 2 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2013 से इस डे को ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो यहां पर आप तस्वीर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वेगन डे ऑब्जर्व्ड ऑन 1 नवंबर। 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन या फिर वर्ल्ड शाकाहारी डे, विश्व शाकाहारी दिवस आप ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन आप अगर वर्ल्ड वेजिटेरियन डे डालेंगे तो याद रखिएगा वहां पर क्या आएगा? 1 अक्टूबर आएगा। इंटरनेट में अगर आप सर्च करेंगे तो 1 अक्टूबर आएगा। इसीलिए वर्ल्ड वेगन या फिर विश्व शाकाहारी दिवस अगर आप डालेंगे तो 1 नवंबर ही आपको मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड वेगन डे 1 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। इसकी थीम है फ्यूचर नॉर्मल। क्या? फ्यूचर नॉर्मल। आगे बात करें तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।